तो यहाँ पे देखें गेट आईओ एक्सचेंज का वेब3 वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। गेट आईओ एक्सचेंज पे वेब3 वॉलेट क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, उसको रिकवरी कैसे करते हैं, उसके कीज को कैसे सेव करते हैं, उसको सिक्योर कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी ये बात कि उसको बनाते क्यों है, वेब3 वॉलेट की आखिर जरूरत क्या पड़ गई, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बना के दिखाऊंगा वेब3 वॉलेट गेट आईओ एक्सचेंज पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने वेब3 वॉलेट बनाया था बाइनेंस पे, ओकेस पे, बिटगेट पे और भी काफी सारी एक्सचेंजेस पे, और आज हम बनाएंगे वेब3 वॉलेट गेट आईओ पे। अब सबसे पहले गेट आईओ पे जो वेब3 वॉलेट है उसको बनाते कैसे हैं और उसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जिनको ये आइडिया नहीं है कि वेब3 वॉलेट क्या होता है, तो सिंपली मैं आपको बता दूंगा वेब3 वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है। अब डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है, इसका आंसर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में दे दूं कि जो आप गेट आईओ एक्सचेंज यूज करते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज यूज करते हैं, ओके एक्सचेंज यूज करते हैं, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है। मतलब इसमें जो भी आपके फंड्स होते हैं, जो आपके अकाउंट्स होते हैं, वो सारे थर्ड पार्टी के पास होते हैं, उनके पास आपका एक्सेस होता है। जैसे कि गेट आईओ एक्सचेंज पे आपने कोई फंड्स रख लिए अपने अकाउंट में, तो उसका एक्सेस तो बज़ाहिर आपके पास होता है, आप एक्सचेंजेस में देख भी रहे होते हैं, मगर रियल में इसका जो एक्सेस होता है वो गेट आईओ एक्सचेंज के पास होता है। वो चाहे तो आपका अकाउंट ऐसे चुटकियों में डिलीट कर दे, या हो सकता है आपका अकाउंट बैन हो जाए, या हो सकता है गेट आईओ एक्सचेंज यहाँ पे हैक भी हो जाए और आपके फंड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है सेंट्रलाइज में। अब डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपके जो भी फंड्स होते हैं उसका पूरा का पूरा एक्सेस जो होता है वो आपके पास होता है। आपके पास कीज़ होती है, उस कीज़ को आपको सेव करके रखना होता है और उनको आप कहीं भी डी एप्स में यूज़ कर सकते हैं। अब डी एप्स से यहाँ पे मुराद है कि अभी तो आप वेब3 वॉलेट यूज़ कर रहे हैं गेट आईओ एक्सचेंज पे, हो सकता है गेट आईओ एक्सचेंज यहाँ पे बैन हो जाए, बंद हो जाए, या चले नहीं, या कोई भी मसला आ सकता है, हैक हो जाए। तो आपके पास जो कीज़ होती हैं उनको आप गेट आईओ एक्सचेंज के अलावा भी किसी भी वॉलेट पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में, और भी ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं जहां पे आप अपनी कीज़ को यूज़ करके अपना वॉलेट दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और सारे फंड जो होते हैं वो आपके उसी के अंदर होते हैं। तो वेब3 वॉलेट का ये फ़ायदा होता है। अब गेट आईओ एक्सचेंज में यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप गेट आईओ एक्सचेंज के अंदर ही वॉलेट यूज़ कर रहे होते हैं, ईजिली गेट आईओ एक्सचेंज से वेब3 वॉलेट पे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेब3 वॉलेट से अपने फंड ट्रांसफर कर सकते हैं गेट आईओ पे, और उसी एक्सचेंज के अंदर आप बहुत सारे न्यू टोकन्स बाय कर सकते हैं जो कि अभी एक्सचेंजेस में नहीं आए होते। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपका वेब3 वॉलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछे, और अगर क्लियर हो गया है तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। तो अब चलते हैं गेट आईओ एक्सचेंज पे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि वेब3 वॉलेट कैसे बनाते हैं, वहाँ पे उसकी कीज को सेव कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखें मैंने गेट आईओ एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। ठीक है, अगर मार्केट पे आ जाए तो यहाँ पे देखें बीटीसी का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन $87,000 चल रहा है। जब मैंने क्रिप्टो का काम स्टार्ट किया था तो तकरीबन इसका जो रेट चल रहा था, शायद आप यकीन भी ना करें, ये तकरीबन $250 $200 तक मुझे प्रॉपर याद है यूनिवर्सिटी के टाइम पे। खैर, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप क्रिप्टो में इन हो सकते हैं। अगर बिगिनर है तो सारे ट्यूटोरियल्स देखें स्टेप बाय स्टेप, मगर इन इतना जल्दी नहीं होना है। आपको पहले समझ लें क्या चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको इन होना है। अब यहाँ पे देखें एक्सचेंज के ऊपर लिखा हुआ है वेब3 वॉलेट। ठीक है, वेब3 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें एक्सचेंज लिखा हुआ है और यहाँ पे वेब3 लिखा हुआ है, और ये वेब3 है, वेब3 वॉलेट जिसकी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे वेब3 वॉलेट में मूव होने के लिए जस्ट आपको उसको प्रेस करना है और आप मूव हो जाएंगे गेट आईओ के वेब3 वॉलेट पे। ये देखें आपका वॉलेट यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और गेटवे टू वेब3 वॉलेट आ गया। अब सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आपके पास अगर क्लाउड का कोई बैकअप है वॉलेट का तो आप वो रिस्टोर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भाई आप क्रिएट कर ले या इंपोर्ट कर ले वॉलेट को। इंपोर्ट का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास कीज़ हैं तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना न्यू बना ले। भाई हम यहाँ पे न्यू बनाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मर्ज ना हो जाए और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। अब यहाँ पे आते हैं क्रिएट और इंपोर्ट वॉलेट। ठीक है, उसके नीचे देखें यहाँ पे आ गया क्रिएट वॉलेट, प्राइवेट की इंपोर्ट, की स्टोर इंपोर्ट, एड हार्डवेयर वॉलेट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में बता दूँ, क्रिएट वॉलेट वो होता है जो हम यहाँ पे अभी क्रिएट करेंगे और आप हमें कुछ कीज़ मिलेगी, वो हमें सेव करके रखनी होगी, उसी कीज़ के थ्रू आप अपना वॉलेट रिस्टोर कर सकते हैं। प्राइवेट की इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपना वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपने कीज़ आपके पास सेव करके रखी है। और यहाँ पे इंपोर्ट की स्टोर का है, जेसन की फाइल आपको मिलती है, इनक्रिप्टेड होती है, वो आपको यहाँ पे करनी होती है, इसको छोड़ दे आप। और एड हार्डवेयर वॉलेट वो होता है अगर आपके पास कोई ड्राइव है, जैसे कि लेजर की डिवाइसेस हैं,
अगर आपके पास वो हैं तो आप वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब लेजर की डिवाइसेस क्या होती हैं, उनका काम क्या होता है, कहाँ से मिलती हैं, इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट वॉलेट। क्रिएट वॉलेट को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, गेट IO बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, डू यू वांट टू टर्न ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर बेटर एंड फंड प्रोटेक्शन। अब ये बोला है कि अगर आप बायोमेट्रिक यहाँ पे ऑन कर रहे हैं तो जब भी आप Web3 वॉलेट पे आएंगे तो ये बोलेगा भाई अपना यहाँ पे आप थंब लगा लें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको लेटर कर रहा हूँ, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये आपसे पूछेगा कि सेट वॉलेट पासवर्ड। अब वॉलेट पासवर्ड सिंपली ये होता है कि आपका ये इस Web3 वॉलेट में ही रहेगा, जो आपको कीज़ मिलेंगी उससे इसका लेना देना नहीं है। ये जस्ट आप जब भी Web3 वॉलेट खोलेंगे, कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके ये सेफ साइड ये आपके लिए होता है, जो सिर्फ यहाँ पे यूज़ होगा और कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा। अगर वापस से आप दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं या कहीं और अपना वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो इस पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ एक पासवर्ड। ठीक है, अब इसको करते हैं कन्फर्म। तो ये देखें हमारा वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें गेट IO एक्सचेंज का Web3 वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई आप बैकअप ले लें, ताकि अगर आपका अकाउंट यहाँ पे रिमूव हो जाता है, आपसे एप्लीकेशन रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सेस होना चाहिए रीस्टोर करने के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना होता है बैकअप। बैकअप आप दो तरीक़ों से ले सकते हैं, एक गेट क्लाउड का बैकअप होता है, एक आपका होता है कीज़ का। ठीक है, क्लाउड का ये होता है कि आपके जीमेल वगैरह पे कीज़ सेव हो जाती हैं और जो कीज़ होती हैं वो यहाँ पे इनक्रिप्टेड होती हैं, कोई इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी आप इजीली सेव कर सकते हैं। दूसरा आता है राइट कर सकते हैं आप। मैं आपको राइट पे करके दिखाता हूँ पहले। ठीक है, राइट के लिए देखें यहाँ पे आ गया कि राइट डाउन योर कीज। अगर मैं इसको शो करूंगा तो यहाँ पे देखें इसने 12 वर्ड हमें दिखाए हैं। ये 12 वर्ड हमें कहीं ना कहीं लिख के रख देना है। तो ये 12 वर्ड जो है, इसी 12 वर्ड से आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे इंपोर्ट होगा दोबारा। तो आप उसको कहीं भी सेव करके रख लें। कोशिश करें इन वर्ड्स को आप कहीं भी ऑनलाइन सेव ना करें, अपने पास राइट डाउन करके लिख लें, ताकि ये कभी भी हैक ना हो और आपका जो वॉलेट है वो सेव रहे। तो मैंने इसको फिलहाल के लिए कॉपी कर लिया है, मगर आपको ये लिख के रखना है। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। अब ये आपसे पूछेगा भाई सेकंड वर्ड कौन सा था, 10 वर्ड कौन सा था, 11 वर्ड कौन सा था, वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने वर्ड सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। इसको करते हैं ओके। तो ये बोलते हैं कि भाई आपका जो वॉलेट है उसका बैकअप यहाँ पे हो गया है। अब आप अपने Web3 वॉलेट को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपका Web3 वॉलेट है। ये देखें यहाँ पे टोकन से अवेलेबल बहुत सारे टोकन्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्राइजेस आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे डेक्स के आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं होते हैं, मगर आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। अगर पंप पे आ जाए, ये सारे वो टोकन है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, मगर यहाँ पे आपको Web3 वॉलेट्स में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। अगर ये वाला कॉइन देखें, ये देखें भाई 37,000 से भी ज़्यादा ये यहाँ पे पंप हुआ है। इसको मैं ओपन करूँ तो इस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, मगर ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। इसके लिए रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी Web3 वॉलेट का जो डैशबोर्ड है वो ये है, आपने देख लिया। यहाँ पे प्राइजेस आ गई, यहाँ पे आप Web3 वॉलेट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गेट IO ने Web3 वॉलेट का जो इंटरफेस दिया हुआ है वो सेम टू सेम एक्सचेंज जैसा दिया हुआ है। आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे फील नहीं होता। और यहाँ पे डीफी में आते हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कुछ एयर ड्रॉप वगैरह आपको मिल जाते हैं। एक्सप्लोर में आते हैं तो कुछ और चीज़ें होती हैं। यहाँ पे डी एप्स आ गई, पैनकेक स्वैप आ गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे Web3 वॉलेट को यूज़ करके आप पैनकेक स्वैप कैसे ले सकते हैं, कोई ऐसा टोकन जो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है उसको इंपोर्ट करके बाय कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अपने फंड्स को अपने गेट IO एक्सचेंज पे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।